चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। पोक्रोवोस की सीमा पर, पोक्रोवोस की सीमा पर 1,10,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। अब किसी भी वक्त पोक्रोवोस पर भी हमला कर सकता है रूस। स्ट्रेटेजिकली बेहद अहम है पोक्रोवोस का ये इलाका। लेकिन कल रात का हमला, जिसमें कीव भी निशाना था, खार्किव भी निशाना था, ओडेशा भी निशाना था, सुमी भी निशाना था, एक बड़ा एरिया और फॉरवर्ड पोजीशन से कहीं अंदर रूस ने ये अटैक किया है। क्या दहशत फैलाने की कोशिश है? क्या यूक्रेन को ये मैसेज देने की कोशिश है कि वो अब इंटरसेप्ट नहीं कर सकता? हालांकि यूक्रेन ने कहा कि उसने बड़ी तादाद में इंटरसेप्ट कर लिया इन मिसाइलों को और जो तबाही मची है वो बाकियों के जरिए मची। लेकिन मैं एम्बेसडर प्रदीप कपूर आपका रुख करूंगा। आपसे मैं स्ट्रेटेजिकली तो बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा कि हम अक्सर सुनते हैं कि जब भी किसी दो देशों के बीच में तनाव होता है एम्बेसडर प्रदीप कपूर, तो पीछे कोई ट्रैक टू डिप्लोमेसी चलती रहती है जो चीज़ों को न्यूट्रलाइज करने या सॉल्यूशन निकालने के लिए काम करती है, और ये अक्सर देखा भी जाता है। फिलहाल रूस यूक्रेन के बीच में आपका अनुभव क्या कहता है? डिप्लोमेसी के लिए कोई जगह है या फिर कहीं बात हो रही है? बातचीत तो हमेशा चलती रहती है विभिन्न देशों में, और चल भी रही है इस समय पे भी। बट इसमें ये चीज हमको देखनी है कि रूस ने यूक्रेन पे हमला क्यों किया, क्योंकि जो रूस का जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट था उसके ऊपर काफी खतरा हो रहा था। अगर आपका जो नेबरिंग कंट्री है जिसके साथ आपका सबसे बड़ा बॉर्डर है वो नाटो में शामिल होना चाहता है, नाटो उसको अपने मेंबरशिप में शामिल करना चाहती है, उसके बाद में नाटो वहां पर मिसाइल्स रख सकती है, उससे रशिया का सारा जो एक्सपोजर होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सारा जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें मॉस्को तक पहुंचना किसी मिसाइल्स को वगैरह बहुत आसान हो जाता है। तो इसके लिए रूस ने बहुत शुरू से कहा है कि यूक्रेन कभी भी नाटो की मेंबरशिप में नहीं जाना चाहिए, और यूक्रेन एक समय पे तैयार भी हो गया था ये मानने के लिए। अच्छा सर, अपने जवाब में इस बात को भी ऐड कर दीजिएगा कि अभी नाटो की जो मीटिंग हुई थी उसमें जेलेंस्की पहुंचे थे, मिले भी हैं कई लोगों से, ट्रंप से भी मिले हैं, बाकियों से भी मिले हैं। तो ये टेंशन तनातनी आपने जो बात की उसी तरफ जा रही है क्या? हाँ, तो टेंशन अभी कम नहीं हो रहा है, क्योंकि जो नाटो कंट्रीज हैं वो भी इस आग में अपना जो बारूद है अपनी सामग्री डालते जा रहे हैं और उसको बढ़ाते जा रहे हैं। अभी अमेरिका ने कोशिश की है कम करने की। अमेरिका ने जो अपना सारा पाइपलाइन है वेपन्स का उसको भी बहुत ज़्यादा स्लो कर दिया है। नए वेपन्स जो पहुंचने होते हैं यूक्रेन वो बिल्कुल ड्राई अप हो रहे हैं। तो एक तरफ से तो बहुत भारी मुश्किल होगी यूक्रेन को, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो वेपन्स थे और जो टेक्नोलॉजी थी और जो सहयोग था वो अमेरिका का था, और उसमें उनको बहुत सारा एड भी मिल रहा था। तो अब नाटो कंट्रीज उस जो खामियां हैं उनको पूरा करने की कोशिश कर रही हैं, बट उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है अमेरिका के बिना ये सब करना। तो यूक्रेन को एक तो अंदरूनी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, पॉपुलेशन उनकी बहुत ज़्यादा डिस्पर्स हो चुकी है, यूक्रेन डीपॉपुलेट हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो इस समय पे इंटरनल प्रेशर भी काफी बढ़ रहा होगा जेलेंस्की पे, कि इतना देश का हालत, अभी इतनी देश की बुरी हालत कर दी है उसने कि उसका जो फ्यूचर अब रिवाइवल होना, उसको वापस ट्रैक में लाना, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा राशि लगेगी। तो वो कहाँ से आएगी, क्या होगा उसका, ये सब एक देश जो इतना ज्यादा प्रोड्यूस करता था, जो गेहूं का वन ऑफ द बिगेस्ट यस प्रोड्यूसर यस था, यस। दुनिया को सपोर्ट करता था, तो उसका भी हाल हो गया। और अगर जैसे हमारे एक डिस्कशन ने कहा अभी कि अगर ओडेसा वगैरह भी रूस कब्जा कर लेता है और अगर ये पूरा जो है यूक्रेन लैंडलॉक हो जाता है, फिर इसका जो फ्यूचर है बहुत ही ब्लीक हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और ये रशिया पे हर चीज के लिए निर्धारित हो जाएगा। तो अगर उसके पहले यूक्रेन ने किसी तरह का भी सीज फायर करने की कोशिश की और पीस लाने की कोशिश की तो यूक्रेन के लिए अच्छा रहेगा।
अगर ये लूज कर जाता है ओडेसा को भी और हर तरफ से अपने आप को ब्लॉक करवा लेता है लैंड से, तो फिर इसकी जो फ्यूचर है उसमें फिर इसको नेगोशिएशन में भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगी और सरवाइव करने में भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। राजीव, आप एकदम सही कह रहे हैं सर। हमें शुरुआत करने के पहले यह भी सोच लेना चाहिए कि उसका अंत कहां पर होने जा रहा है, या फिर 4 कदम बढ़ाने से पहले यह भी देखना होगा कि अगर पैर पीछे हटाने की नौबत आई तो कितना हम हटा सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। ओडिशा पर रूस